क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की चोट सुरक्षा की चूक है? संविधान की शपथ में आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दिन के बड़े मुद्दे पर संविधान के दायरे में हम चर्चा करते हैं और उससे जुड़े अलग अलग नजरिए बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। तो चलिए, बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। पाखंडी करने का कोई जरूरत नहीं तो थे कि इनका दिमाग है नहीं जानते, लेकिन ये पाखंडी तो जरूर है। इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल अपने चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम में भीड़ के बीच जख्मी हो गए। वो दर्द के मारे कराहने लगी और उसकी गूंज अब बंगाल चुनाव में सुनाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता को लगी चोट को लेकर बवाल मचा दिया, जगह जगह सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम में टीएमसी के खिलाफ जवाबी प्रोटेस्ट भी किया है। अपने बाएं पैर के टखने में लगी चोट को ममता बनर्जी साजिश के तहत हुआ हमला बता चुकी हैं। आज अस्पताल के बेड से उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि चोट कितनी गंभीर है। और কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি। अब इस मामले में एक लड़ाई राजनीतिक बयानबाजी में चल रही है, दूसरी लड़ाई सड़क पर हो रही है और तीसरी लड़ाई हो रही है चुनाव आयोग में। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस घटना का सच सामने लाने के लिए जांच की मांग उठा दी है। 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था। आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए। उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। ममता के टखने की चोट पर राजनीतिक विवाद इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके इर्द गिर्द Z+ सिक्योरिटी का घेरा होता है। ममता बनर्जी के घायल होने से ठीक पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें सुरक्षाकर्मी दिख भी रहे हैं। इसीलिए आज संविधान की शपथ में हम सवाल पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी की चोट सुरक्षा की चूक है। इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप अभी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब संविधान की शपथ में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी के नेता शाकिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं दोनों खास मेहमानों का। बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। रूपा गांगुली जी, पहले आप ये बताइए कि दीदी को चोट लगी तो बीजेपी को ड्रामा क्यों लगा? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि वो अच्छा रहे, ठीक ठाक रहे, जल्दी से ठीक हो जाए। पैर में दर्द था, वो दिख रहा था, शक्ल में ही दिख रहा था। मैं माँ काली से दुआ मांगती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को ड्रामा इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी ने दरवाज़ा धक्का मार के हमको वहाँ पे आहत करने की कोशिश की। तो इसलिए लोगों को शक हुआ क्योंकि न जाने न पहचाने न समझे। अगर सीएम का कॉन्वॉय में इतनी भीड़ के होते हुए भी, इतने पुलिस होते हुए भी, अगर वो सबसे पहले यही कह देती है कि 4 आदमी आके मुझे धक्का मार के चले गए हैं, तो क्या वहाँ पे पुलिस खड़े थे? हाँ, वो खुद ही कहना चाहती है कि उनके पुलिस, स्टेट के सिक्योरिटी के जितने पुलिस है नपुंसक है। क्या कर रहे थे? उनको दिखा नहीं? 4 लोग वहाँ पे खड़े थे, उनको आके धक्का मार के गया गाड़ी में और वो भाग गए। ठीक है, मैं जवाब गली पकड़ लिए, मैं गायब हो गए। मैं जवाब नहीं थे ना। शाकिर अली साहब आइए।
अपनी पुलिस पर सवाल उठा दिया। और ये आरोप जो उन्होंने लगाया, चोट लगने की बात मान रही है रूपा गांगुली, उनकी सेहत के लिए दुआ भी कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये जोड़ रही हैं कि साहब चोट लगी तो उसे भुनाने निकल लिए, और आरोप बीजेपी पर। रोमाना जी, ये लोग दो तरह की बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल से लेकर आज तक कभी नहीं कहा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का ये कॉन्फ्रेंस, हमने कहीं नहीं बोला। कल का जो दीदी का बयान है, आज सर मुझे रोकना पड़ेगा, शाकिर अली साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है आपने अभी इतनी बड़ी बात जो कह दी है संविधान की शपथ में, आपने वो चिट्ठी पढ़ी है जो आप ही के नेता चुनाव आयोग में देकर आए हैं? उस चिट्ठी में बाकायदा आप लोगों ने ये लिखा है कि बीजेपी की सांठगांठ है। आप लोग ये बात खुद लिख रहे हैं सर उस चिट्ठी में, और आप कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सर इतना तो सर सफेद झूठ मत बोलिए सर। आ रहा हूं ना, कोई चीज का शक कहां से आता है? मैं फिर वो बात दोहराता हूं कि हम लोगों ने कल से आज तक कहीं नहीं लिखा था कि इसमें कौन पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, लेकिन आज इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को एतराज हो रहा है तो वो नाटक नौटंकी ड्रामा बता रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि ममता बनर्जी ये नाटक कर रही है। एक तरफ तो उनके साथ में सिंपैथी भी दिखा रही है कि भगवान ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक है, और दूसरी तरफ उनको ये नाटक भी बोल रहा है। इसलिए आज चुनाव आयोग को हम लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी दो तरह की बात कर रही है। इसका हो सकता है कि उसमें इनके लोग, हिंदू अधिकारी के लोग हो सकते हैं घूमने। मैं आज बता रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, देखिए दीदी का जान का खतरा है, इसको समझना पड़ेगा। और जो है अभी इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में चली गई है, और इलेक्शन कमीशन वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वही वो इलेक्शन कर। रूपा गांगुली जी, आपने सुना, शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि दीदी की तो जान को खतरा है। शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। ये तो सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, यही इन लोगों की पश्चिम बंगाल में हमेशा आदत रही है, हमेशा केंद्र का शत्रु बल बोलना। ये ऐसे उटपटांग सी बातों का कोई जवाब ही नहीं होता। देखिए, कोई कुछ भी बोले इसका जवाब देना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये इरेलीवेंट बातें करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, पश्चिम बंगाल में सभी का ज़िंदगी खतरे में है। ये ममता बनर्जी के चलते सभी का ज़िंदगी आज तक पश्चिम बंगाल में खतरे में ही रहा। 22 मई 2016 हारूट पॉइंट थाना के लोग मेरी गाड़ी को और मेरे सर पे इतना बड़ा ईंटा मार के 18 आदमी, 7 पुलिस, 17-18 आदमी और 10-12 पुलिस लोग मिलकर मुझे गाड़ी से उतार के बाल पकड़ के जमीन पे गाड़ के मारा। इतना मारा कि मेरे आज भी ब्रेन है, मेरे इतने फूले हुए हैं। हाँ। नहीं, क्या हमारा जान खतरे में नहीं था? आज नहीं है क्या? भूल गया कितने लोग मारे गए पश्चिम बंगाल जिस तरीके के हमला हुआ था, सबकी जान खतरे में है ममता बनर्जी के चलते। मैं जवाब दे रही हूँ मैम, मैं जवाब दे रही हूँ। इससे पहले जेपी नड्डा के काफिले पर जब हमला होता है तो टीएमसी कहती है कि साहब ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये लोग खुद अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं और उनसे हमला करवाते हैं। अब जब दीदी पर हमला हुआ है तो सर आप लोग उल्टी गंगा बहा रहे हैं, अब आप लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर तो आपसे भी कहा जाएगा आप लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सब कुछ ड्रामा स्टेज किया है क्या? रुमाना दी, जो नड्डा जी के साथ होता है, जो रूपा दी के साथ में होता है, उसको वो सब सही ठहराती है, और जो दीदी के साथ में होता है उसको वो नाटक ठहराती है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये सोचा कि इलेक्शन कमीशन के अंडर में पुलिस आ गई है, तो क्या ये लोग बदला की भावना लेना शुरू की है क्या बंगाल में? वो कह रहे हैं डीजीपी बदल दिया है, वो कह रहे हैं एसपी बदल दिया है, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ बीजेपी के इशारे पर तबादला करके अपनी पसंद के अफसर ला रही है। वो तो सवाल उठा रही हैं कि साहब एसपी तो थे ही नहीं वहां पर, सुबह से मैं नंदीग्राम में घूम रही थी। अरे वो कैंडिडेट है, एसपी क्यों घूमेंगे साथ? उनके जो सिक्योरिटी है Z+ सिक्योरिटी है, तो उनके सिक्योरिटी के लोग तो उन्हीं के हैं, तो उन्हीं के लोग हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ये लोग सारे मिलकर क्यों नहीं एक बार अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग करें, सारे एजेंसीज को इकट्ठा बुलाकर सबको अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करें सब मिलके। हम लोग तो कर रहे हैं, टीएमसी वाले भी करें। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी को चोट, क्या इसका असर वोट पर पड़ेगा? टीएमसी को ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, चोट के असर के कारण हम लोग इस विश्वास में नहीं बैठे हुए हैं कि दीदी को चोट लगेगा तो हम लोग वोट मिलेगा। उस वोट की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ये डर
आ गई है कि दीदी के अंदर, दीदी के लिए जो हमदर्दी बंगाल के लोगों का है, जिसको ये लोग जो किसी तरह से प्रोपेगेंडा बना के तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको ये चीज डर आ गया है कि दीदी को मानने वाले, चाहने वाले, उनके ऊपर जान निछावर करने वाले तो लोग बहुत है। तो ये चोट के दर्द जो है दीदी को ज्यादा नहीं हो रहा है, दर्द बीजेपी को ज्यादा हो रहा है। यही तो हमें आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, तो रूपा गांगुली जी, ये डर की वजह से दर्द हो रहा है ज्यादा, शाकिर अली साहब कह रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता ऐसे चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना सिंपैथी वोट नहीं, लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना रूपा गांगुली जी, अभी आप जिस तरीके की बात रख रहे हैं, अभी जो आप कह रही हैं कि साहब अभी इंतजार कीजिए, जांच की बात होने दीजिए, जांच का रिपोर्ट सामने आने दीजिए, कल तो इस तरीके का संयम नहीं बरता जा रहा था। जैसे अधीरता कह रहे थे कांग्रेस के, ये हमारे अर्जुन सिंह कह रहे थे, अब टीएमसी में थे, बीजेपी में आए, ये सारे लोग उनके साथ काम किए, हर दिन उनके साथ रहे, बहे, बैठे, खाए पिए, देखे हैं उनको, वो ज्यादा जानेंगे, हम नहीं जानते। नहीं, तो वो इस तरीके की बात कर रहे थे, आप कह रही हैं वो उनको जानते हैं, तो मतलब क्या, मतलब क्या दीदी झूठ बोलती हैं, दीदी चालबाजियां करती हैं? देखिए, ममता बनर्जी एवरी स्टेट से, हर स्टेट से, हर मंच से वो हर दिन पॉलिटिकल जो बातें करते रहते वो झूठ है, परपेचुअल लायर है वो। लेकिन इस घटना के साथ उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोबारा दोहरा रही हूँ बात। तो शाकिर अली साहब, मतलब चोट को भी वोट में कैसे तब्दील किया जाए? इस जुगत में लग गई दीदी, इस जुगत में लग गई दीदी जैसे उनको चोट लगी ममता बनर्जी को लेकर। देखिए रुमाना जी, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सोचिए हमारी बात को जी। दीदी का जो ये चोट है ना, ये ईश्वर और ऊपर वाले का बड़ी कृपा है कि उनके पैर में सिर्फ चोट आई। लेकिन अगर ये मामला जो अगर सचमुच में अगर उनका पैर का कोई हड्डी उड्डी अगर क्रैक होता, तो देखिए दीदी को 291 सीट पर उनके ही, क्योंकि हमारी एक कैंपेनर है, दीदी 291 सीट पर चुनाव प्रचार करेगी और वह चुनावी सभा करेगी। आज उनका अगर पैर टूट जाता, उनका सेहत ठीक नहीं है, अगर पैर टूट जाता तो दीदी जो है हमारी स्टार कैंपेनर, सिंगल कैंपेनर, आज हम लोग जनसभा दीदी का नहीं देख पाते और ये टीएमसी पार्टी को भारी नुकसान होती। हम लोग इस चीज पर चिंता कर रहे हैं और ईश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं कि दीदी का जो है, चलिए सर, तो अब तो नुकसान को कैसे फायदे में बदला जाए, इसका गुणा भाग आप लोगों ने कर लिया है ना। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ संविधान की शपथ में जुड़े रहने के लिए। अब तो कुल मिलाकर वो तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी जब चुनाव प्रचार में हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई नजर आए प्रचार करते हुए, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि आने वाले 2-3 दिन के भीतर वो एक बार फिर से चुनाव प्रचार के काम में जुट जाएंगी। शायद 13 मार्च वो तस्वीर ममता बनर्जी की एक बार फिर से चुनाव प्रचार करते हुए हम देख पाएंगे। संविधान की शपथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को लगी चोट क्या सुरक्षा में चूक है? ये चोट की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई। देखिए, टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि ये जो चोट लगी है ममता बनर्जी को, इस घटना के दौरान का जो वीडियो है वो सार्वजनिक किया जाए। अच्छा, टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत में प्रदेश के डीजीपी को बिना राज्य सरकार की सहमति के बदल देने का मुद्दा भी उठाया। और अब अगले खास मेहमान हमारे साथ संविधान के जानकार केसी कौशिक साहब, जो देश के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं संविधान की शपथ में। सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, आप मेरे दर्शकों को बताइए कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद क्या चुनाव आयोग राज्य सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही फैसले लेने के लिए बाध्य है या बिना राज्य सरकार से सलाह मशवरे के चुनाव आयोग फैसले ले सकता है? देखिए, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, जब किसी भी स्टेट्स में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंडर में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों आ जाते हैं। और जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आ जाते हैं, किसी भी कारण से यदि ये बात आती है कि वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें स्टेट की कंसेंट लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हर स्टेट्स में उनका एक नुमाइंदा होता है जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर कहलाता है। और जब भी क्या नाम है इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो ये प्राय ऐसा ही होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि किसी कोई निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहा है, कोई डीजीपी है या चीफ सेक्रेटरी, उन तक पे भी अप्लाई होता है। नॉर्मली तो नीचे स्टेज पे होता है, क्योंकि वो टॉप
टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है या डीजीपी है, नॉर्मली डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी को बदला नहीं जाता है। लेकिन ऐसा बदला नहीं जाता है कि कोई कंडीशन नहीं है, यदि निष्पक्ष वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदला जा सकता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेने की आवश्यकता ऐसे केस में नहीं होती है। पहली बात तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब, आज के हमारे मुद्दे का संवैधानिक दायरा दर्शकों के सामने रखने के लिए। इस सवाल पर अब हम बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान सीपीआईएम के नेता नीलोत्पल बसु इस वक्त मौजूद हैं। नीलोत्पल सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, सीएम ममता बनर्जी चुनाव कैंपेन के दौरान कल जख्मी हुई। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र के इशारे पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, लेकिन इस मामले में लेफ्ट को ममता के वर्जन पर भरोसा नहीं, बीजेपी का वर्जन लेफ्ट कांग्रेस को ज्यादा सही लग रहा है सर? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। असल में पहले भी उनके कुछ बयानात के बारे में कुछ शंकाएं तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिलसिला जिस तरह से हुआ है इसका सही जांच होना चाहिए। बिना जांच के कोई भी मतलब आरोप या प्रत्यारोप ये ठीक नहीं हो रहा है। मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि जब अभी तक जांच नहीं हुई है, अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, तो फिर लेफ्ट का वर्जन जो है वो टीएमसी के वर्जन से तो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, लेकिन बीजेपी के वर्जन से फिर भी आप लोगों का वर्जन मेल खा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, आप ये जो बाइनरी में देखते हैं ना, तृणमूल और बीजेपी, सवाल ये नहीं है। सवाल है आप लोग मीडिया में लोगों का जो सवालात है, लोगों का जो दिक्कतें हैं, उसका जो रोटी रोजी का सवाल है, उससे लोगों को बहकाना चाहते हैं और इस किस्म का मुद्दे को आप उछालना चाहते हैं। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? करो, खुलासा एक करो, मुख्यमंत्री वापस लौटे लोगों के मुद्दे पे। मुख्यमंत्री जो चुनाव कैंपेन पर निकली हुई है, जिसने अपना नामांकन उसी दिन दाखिल किया है, वो चोटिल हो जाती है। ये क्या आपको बड़ा मुद्दा नहीं लगता है? तब जबकि उसी मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्हीं की पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में बाकायदा लिखित शिकायत दी जाती है और ये कहा जाता है कि केंद्र के इशारे पर सीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। ये आपको इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं लग रहा है सर? नहीं, मेरे ख्याल में चुनाव आयोग ने 8 चरण में बंगाल के चुनाव को संगठित करने का फैसला लिया है। दुनिया भर में चुनाव आयोग छोड़ के किसी को पता नहीं है क्यों इतना लंबा खींचा गया है। बावजूद उस बात की कि चुनाव आयोग अगर मुख्यमंत्री और एक कैंडिडेट का प्रमुख, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमुख कैंडिडेट का सुरक्षा को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग का जिम्मेदारी बनता है कितना जल्दी वो ये जांच करके सही बात क्या है लोगों के सामने लाए। और जब तक वो सवाल नहीं आता है, वो चर्चा उन्हीं के जख्मी के ऊपर चलता रहेगा। ये भी हमें लग रहा है कि इसमें असमंजस है। नहीं, आपने जो बात कही सर, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जल्द से जल्द तस्वीर साफ होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ताकि दोनों तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए क्या पॉलिटिकल पाखंड तो नहीं किया जा रहा है, क्या ये सुरक्षा में चूक का मामला है, जो भी तस्वीर है वो सामने आनी चाहिए। वोटर का अधिकार है कि सच सामने आए। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब अभी तक सच सामने नहीं आया, उससे पहले ही आप लोग ये जो जजमेंट पास कर रहे हैं कि साहब ये तो पॉलिटिकल पाखंड है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? चोट तो लगी है ना ममता बनर्जी को? हम कहाँ बोल रहे हैं, हम ये बोले हैं उनका जो पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उनका जो ओरिजिनल जब चोट आया था उस समय भी ये सब सवाल आया था। बार बार ऐसा होती रही है उनके साथ, तो इसीलिए हम बोला है कि वही एक शंका का सवाल है। लेकिन बावजूद उसकी अगर जांच नहीं होगा, अगर तहकीकात नहीं होगा, पता कैसे चलेगा क्या होगा? पर आप ममता बनर्जी को चोट के मुद्दे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को चोट लगने के मुद्दे पर बोलने से आप बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली ये मुद्दा जो है वो ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा सकता है? पॉलिटिकली फायदा पहुंचा सकता है क्या ये मुद्दा? बहुत दोनों पक्ष का इसमें मतलब
एक निहित स्वार्थ है कि दूसरा मुद्दा छोड़ के इसी मुद्दे पे चर्चा होते रहे। ये मैं जानना चाह रही थी कि दोनों पक्ष आप टीएमसी और बीजेपी कह रहे हैं? नहीं, तीसरा पक्ष है ना, तीसरा पक्ष संतुलित बात करता है ना, आप उनको नहीं दिखाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल आप जिन दो पक्ष की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि दोनों को फायदा मिलेगा, वो बीजेपी और टीएमसी को आप कह रहे हैं? नहीं, आप बार बार मुझे बोल रहे, आप देखिए जो आपका गलत रुझान है कि आप बार बार मुझे बोल रही है कि या तो बीजेपी को सही बोलो या टीएमसी को सही बोलो, और बीजेपी और टीएमसी के जो समझ है उसके अतिरिक्त एक तीसरा पक्ष है जो एक संतुलित भूमिका लेती रही है इन सब सवालों के बारे में। उनको बाद भी एक जायज बात हो सकता है, इसको आप गिनती नहीं कर रही है ना। नहीं नीलोत्पल सर, बिल्कुल उस तीसरे पक्ष को पूरे सम्मान के साथ ही तो मैंने आपको आमंत्रित किया संविधान की शपथ में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। तो आप लेफ्ट नेता नीलोत्पल बसु को सुन रहे थे, जो ममता बनर्जी की चोट के मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर वो इशारों में कह गए कि भाई लेफ्ट की समझ ये है इस पूरे मामले पर कि कहीं ये मुद्दा नूरा कुश्ती का मुद्दा ना बन जाए टीएमसी और बीजेपी के बीच। इसका कहीं ना कहीं डर जो है वो लेफ्ट को जरूर सता रहा है। ममता बनर्जी को लगी चोट का मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में गूंज रहा है, ये तो आप अब तक समझ गए हैं। मामला मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है और वीआईपी की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को उस शख्स से बेहतर कौन बता सकता है जो खुद किसी राज्य के डीजीपी रहे हों। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को समझाएं कि ममता बनर्जी Z+ सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, ऐसे में Z+ प्रोटेक्टी, क्या उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है सर? हरगिज नहीं, सुरक्षा कानून CRPC, IPC, ब्लू बुक यथावत रहते हैं। जो जिसकी जिम्मेदारी है वही करता है। मात्र आदर्श आचार संहिता में ये होता है सस्पेंशन, डिसमिसल, डिपार्टमेंटल एक्शन, वो केवल इलेक्शन कमीशन कर सकता है। प्रक्रिया पूरी आपके स्थानीय जो शासन प्रशासन है उसके हाथ में रहता है। लेकिन ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ करेगा, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। बहरहाल सबसे बड़ी चीज ये है कि ममता दीदी की सुरक्षा अक्षुण्ण होनी चाहिए थी। ममता दीदी देश की कद्दावर नेता है, इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर 24 घंटे में ममता दीदी के जो आरोप है गंभीरता पूर्वक लेके 24 घंटे में उनके ऊपर कार्रवाई करके अगर जो भी दोषी हो, SP हो, डिप्टी SP हो, इंस्पेक्टर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो आगे के लिए हम एक बहुत बड़ी एक गलत परंपरा डाल रहे हैं और हम कभी भी हताश या असहज नहीं हो सकते हैं। आचार संहिता कितनी बार आई, कितनी बार चली गई, अब तलवार की धार और पहली हो जाती है, राजनीतिक दबाव बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा ये मौका है असामाजिक तत्वों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करें, उनकी कमर तोड़ने। सर, एक सवाल और मेरे मन में, वो ये कि भाई टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है और दिलचस्प ये कि टीएमसी की तरफ से तो खुद चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो अब इस पूरे मामले में जांच कैसे होगी? देखिए, ये अक्सर होता है कि इलेक्शन के दौरान में इतनी ज्यादा स्टेक्स हाई होते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चलता है, लेकिन हमको अपनी सैनिटी नहीं खोनी चाहिए। हकीकत यह है कि ममता दीदी के ऊपर आक्रमण हुआ है, सुरक्षा में चूक हुई है। अगर ममता दीदी खुद कह रही है कि उनके ऊपर हमला हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की कोई ऐसा नहीं तो थाना चौकी है, एक संवैधानिक संस्था है और उसके ऊपर विश्वास करें, वो भी जांच कर सकता है। और मैं समझता हूं कि कई लेवल पे जांच हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स होते हैं जो इसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा CBI जांच कर सकती है, स्थानीय पुलिस जांच कर सकती है। बेहतर ये होगा मल्टी टीयर, मल्टी एजेंसी जांच करके इसमें जो है अनावरण करें कि आखिर इसके पीछे कौन से शरारती तत्व हैं और हैं कि नहीं, और उनका अनावरण करें। और ये जिम्मा चुनाव आयोग का है सर कि ये जांच हो और जल्द से जल्द सच सामने आए। आपको क्या लगता है, क्या समयबद्ध तरीके में इस जांच को मुकम्मल करके देश के सामने हकीकत चुनाव आयोग को रखनी चाहिए? निर्वाचन आयोग का प्रथम कर्तव्य है निष्पक्ष, पारदर्शी और बिल्कुल बिना किसी दबाव के निर्वाचन का कार्य संपादित हो। और अगर इस तरीके के आक्रमण होते हैं तो निर्वाचन आयोग को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।
जिससे कि इस तरीके की एक असमंजस की और एक असहज स्थिति उत्पन्न न हो कि मुख्यमंत्री ही जब असुरक्षित है तो आगे पारदर्शी और निर्भीक निर्वाचन कैसे हो पाएगा। निर्वाचन आयोग को चाहिए हस्तक्षेप करके प्रभावी कार्रवाई करे, जिससे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। एक चीज और सर, जो बीजेपी की तरफ से शिकायत चुनाव आयोग में की गई है, उसमें उनकी तरफ से ये मांग भी की गई है कि साहब वो घटना जो है उसकी वीडियो फुटेज जो है वो आप शेयर कीजिए, उसको आप सार्वजनिक कीजिए। तो इस तरीके की मांग क्या मानी जा सकती है? क्या चुनाव आयोग वो फुटेज, वीडियो फुटेज, उसको सार्वजनिक भी कर सकता है अगर चुनाव के आयोग को मिले, वो उसके पास हो तो? नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जांच का विषय संवेदनशील होता है। अगर हम हर चीज सार्वजनिक कर देंगे तो जो स्वार्थी तत्व हैं, निहित स्वार्थ हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि जांच पूरी गोपनीयता से की जाए और समय आने पर, और बहुत लंबा समय नहीं, 72 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तब जो भी साक्ष्य हो उनको सबके समक्ष, देश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन पहले दे देना वो प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह सर, संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए। आज हमने शो में सवाल पूछा था कि क्या ममता की चोट सुरक्षा में चूक है। इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था और अब वक्त पोल के नतीजे देखने का। आंकड़े आपके सामने। 52% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 48% ना में जवाब दे रहे हैं। मतलब 52% दर्शकों को लगता है कि हाँ, ममता की चोट सुरक्षा में चूक है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल अपने ट्विटर पेज पे पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट कर सकते हैं। और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। देखिए, ममता बनर्जी जख्मी हुई हैं, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान। अब चाहे ये हादसा हो या ये साजिशन हमला हो, Z+ सुरक्षा होने के बावजूद ममता को चोट तो लगी है, और ऐसे में ये चोट लगना लापरवाही तो है। संविधान की शपथ में आज इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।